नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो मेन और मुख्य तो विषय होगा, हम देखेंगे प्रोफेशन जो चर्चित विषय है और वो जैमिनी ज्योतिष की शाखा से हम देखेंगे। जैमिनी ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिभंगी से हम देखने की प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म पत्रिका पर उनकी प्रोफेशन को कैसे डिसाइड किया जाता है या उनका प्रोफेशन कैसा होता है या प्रोफेशन किस प्लेनेट से एक्चुअल में विचार किया जाता है। और आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही एक्यूरेट है जैमिनी ज्योतिष, और जिस ज्योतिष का आज की डेट पर चर्चा तो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जैमिनी ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष है जो बहुत सारे व्यक्ति को तो पता है नहीं, और सही गुरु के कारण ये जो सूत्र है, हम अगर सारे ज्योतिष जितने भी शास्त्र हैं सबसे कम पुस्तक ये जैमिनी ज्योतिष के ऊपर पाया जाता है। और जैमिनी सूत्रम, बुक का नाम ही है जैमिनी सूत्रम, तो ये जैमिनी सूत्रम बहुत ही डिकोड करना बहुत ही मुश्किल विषय है। हम अगर बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें या नाड़ी ज्योतिष की बात करें या किसी भी शास्त्र की बात करें, वो उसको डिकोड करना थोड़ा सा ब्रॉडली उसका एस्पेक्ट दिया गया है। लेकिन जैमिनी ज्योतिष मतलब जैमिनी ऋषि की जो शास्त्र है, जो उसने विधा दी हुई है, वो शास्त्र ही सबसे कम व्यक्ति को पता है और बहुत कम यूज होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, जानकार व्यक्ति ही जैमिनी ज्योतिष को एक्चुअल में प्रेडिक्शन में लाते हैं। आज हम देखेंगे, समय को और जाया ना करते हुए हम देखेंगे कि प्रोफेशन को हम कैसे देखेंगे। तो ये हमने चार्ट एक लगाने की बारी है। हम एक चार्ट लगा लेते हैं यहां पर। तो जैमिनी ज्योतिष का एक्यूरेसी जो है वो सारे व्यक्ति बहुत एक्यूरेसी इसका मिलता है। 12/9/1990, समय आता है 17:36। स्टेट आता है वेस्ट बंगाल और प्लेस आता है कलकत्ता। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जन्म पत्रिका मैंने लगा ली है और ये वैसे ट्रेडिशनल सिस्टम के ऊपर ये खुला हुआ है। मैं पहले इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो बंगाली लैंग्वेज ही यहाँ पर शो हो रहा है। लैंग्वेज कहाँ पर है? हाँ, ये रहा। हम लैंग्वेज इंग्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कुंभ लगन की कुंडली आ गई है। हमारा चर्चित विषय ये है कि चर्चित विषय है प्रोफेशन जो कर्म है वो उसको जैमिनी ज्योतिष की दृष्टिकोण से हम कैसे देखें। लेकिन हम थोड़ा सा इस चार्ट पर नजर मार लेते हैं। जैमिनी ज्योतिष के सिस्टम पर जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पर जो लगन उदित हो रहा है वो है कुंभ लगन। कुंभ लगन पर हम अगर देखने और कुंभ लगन से हम अगर वैदिक ज्योतिष से जाएं तो हम 10th भाव को देखते हैं और 10th भाव की लॉर्ड को हम देखते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है लगन और ये है 10th हाउस। तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है, 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ नहीं, और 10th का लॉर्ड जो है वो है मंगल, और वो बैठ गया है पंचम भाव में।
और केतु के साथ। अष्टम भाव का व्यक्ति, अष्टम भाव ट्रेडिशनल ज्योतिष का जो मत है वो मत ये है, 10th लॉर्ड अगर 5th में जाए तो ये व्यक्ति को ऑब्स्ट्रकल दे देता है। बहुत अच्छी विषय है नहीं ये जो 10th का 5th में जाना। ये कारण आप जानते हैं, ये जो अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहता हूं पहले पराशरी ज्योतिष के बारे में, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ना, ये अष्टम भाव को खराब माना गया है। ये पीड़ा का, समस्या का, सारे जो गुप्त काम है, खराब काम है, वो इसी से ही होता है, क्योंकि ये है लगन का अष्टम है, तो इसीलिए इसको पीड़ा देता है और पीड़ा देता भी है सच में। लेकिन हम अगर किसी भी भाव से अगर अष्टम जाएं तो उसमें क्या होता है, हर भाव वो अलग अलग अष्टम दिखा देता है ना। जहां पर हम अगर ये सेकंड हाउस पर जाए, सेकंड हाउस का जो अष्टम होता है वो होता है ये, मतलब 9th हाउस। धन का जो निगेशन करेगा या प्रॉब्लम देगा, तो हम नेगेशन नहीं कह सकते, धन का जो प्रॉब्लम देगा वो पीड़ा का जो हाउस होगा वो है 9th। तो आप ज्योतिष को कैसे कोरिलेटिव करके आप देख सकते हैं, 9th जो हम समझते हैं वो धन के मामले में आपको पीड़ा देगा। हम आपको बेसिक से शुरू करवाना चाहते हैं, पूरी जो विषय है वो उसको मैं बारीकी से मैं आपको पकड़वाना चाहता हूं। तो ये जो 10th लॉर्ड चला गया है पंचम में, हम अगर देखना चाहें लगन से 10th हाउस, हम यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम में चला गया है और वो है, एक है सेपरेटिव प्लेनेट के साथ। अब सेपरेटिव प्लेनेट देखिए, राहु केतु मंगल शनि, ये 4 प्लेनेट को सेपरेटिव प्लेनेट कहा जाता है। और ये केतु जो है वो ऑब्स्ट्रकल शुरू कर देता है। इसका, ये केतु का काम है काटना। केतु का काम क्या है, काटना। अब काटना का मतलब क्या है, ये कर्म के अधिपति के साथ है। कर्म के अधिपति के साथ में होने का मतलब कर्म को काटेगा। अब कर्म को कैसे काटेगा, इसको ऑब्स्ट्रकल दे देगा, कर्म में इसको खराबी दे देगा। अब कब देगा, इसकी दशा अंतरदशा में देगा, 100% देगा। और ये जो प्लेनेट है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर देखिए 8th और सॉरी ये 8th नंबर राशि का है, तो ये 10th भाव है, तो 10th भाव से ये पंचम है, तो इसको ऑब्स्ट्रकल दे देगा। कई बार देखा जाता है ये पंचम भाव का कारक तत्व भी ये 10th हाउस का लॉर्ड को प्रॉब्लम दे देता है। कैसे देता है, मतलब समझ लीजिए, ये जो काम है ये चला गया है पंचम भाव की यहां पर, मतलब क्या है, पंचम भाव की चीज भी इसको तकलीफ देगा। अब कैसे देगा, आप बारीकी से समझने की प्रयास कीजिए। ये सूत्र आप अगर छोड़ दिए तो जैमिनी ज्योतिष पर जा तो मतलब आसानी से वहां पर तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे काम होगा, कैसे प्लेनेट से होगा, लेकिन मैं आपको एक दृष्टिकोण देना चाहता हूं जिस दृष्टिकोण से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा चार्ट को देखने के लिए। वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है, देखिए पहले है 10th हाउस का लॉर्ड, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है नहीं, ये पहले आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, दृष्टि भी बहुत सारे मतलब प्लेनेट का आने ही रहा है। हम अगर आसान भाषा में देखें तो हम देखेंगे 10th हाउस का लॉर्ड चला गया है पंचम में। अब है सेपरेटिव प्लेनेट और है भी, दोनों ही प्लेनेट मेलेफिक प्लेनेट है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों विषय काम कर जाएगा। अब तीनों विषय क्या है, मंगल एक है एग्रेसिव प्लेनेट, दूसरा है केतु है सेपरेटिव प्लेनेट, एंड मंगल भी सेपरेटिंग प्लेनेट, एंड ये है पंचम भाव। पंचम भाव मतलब प्रेम, पंचम भाव मतलब संतान, पंचम भाव मतलब पढ़ाई। ये सारे व्यक्ति इसको तकलीफ देगा और यही सारे विषय, ये जो भाव का विषय है ये सारे इसको तकलीफ देगा, इसको ऑब्स्ट्रकल देगा। मतलब कर्म को कौन सी चीज इसको ऑब्स्ट्रकल देगा, कर्म को ऑब्स्ट्रकल देगा। इसका बच्चा जो होगा इसकी कर्म को ऑब्स्ट्रकल दे देगा, इसको प्रॉब्लम दे देगा। ऑब्स्ट्रकल और कौन देगा,
पढ़ाई भी हम देखते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई भी आता है, और जो लव है, जो प्रेम है, वो भी इसको प्रॉब्लम दे देगा। अब कैसे होगा? हो सकता है कुछ नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है और उसका संतान प्राप्ति का योग हो जाए, और वो उस ऑब्स्टैकल के कारण से वो उसको नया काम में उसको जाने में प्रॉब्लम, या उसको प्रमोशन में प्रॉब्लम, या उसको काम में नया अफेयर उसको हो जाए, या संपर्क बन जाए किसी लेडी से या किसी पुरुष से, अगर लेडी है तो ऐसे ऐसे करके इसको ऑब्स्टैकल देगा। अब ऐसे ही जो मैंने इस भाव में जो इंटरप्रिटेशन दिया है वो आप 4th पर लगा सकते हैं, या आप 6th पर लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा आपका जो 6th हाउस, अगर समझ लीजिए यही 10th लॉर्ड आ गया कहां पर? 6th पर। 6th पर क्या है? 6th पर जो आता है वो आता है नवम भाव। नवम भाव, नवम मतलब कर्म का भाग्य। हम यहां से इस व्यक्ति का भाग्य तो यहां पर देखेंगे 9th हाउस पर, लेकिन कर्म का जो भाग्य है वो कहां पर है? कर्म का भाग्य देखने के लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा। यह है 9th हाउस। यहां से आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4th जो राशि पड़ता है वहां पर 9th भाव पड़ता है, तो इसीलिए इसका 4th राशि ही इसको भाग्य में इसको बदल देगा। अब मैं आपको 9th हाउस का भी इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देता हूं। जब कर्म के विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं तो बाकी सारा भाव पर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको चर्चा करने देने की प्रयास कर रहा हूं। पूरे कर्म के विषय पर ही होगा। पहले कुछ विषय आप पहले देख लीजिए। वो बात है कर्म का प्लैनेट। कर्म का जो प्लैनेट है, ये देखिए लग्नपति हो, मतलब लग्न का लॉर्ड होने से ये जो 12th हाउस का जो खराबी है, 12th हाउस मतलब क्या है? ये जो शनि, ये जो सॉरी मैं थोड़ा सा वो अलग बोल गया। वो बात ये है कि ये जो कर्म का जो प्लैनेट है, मैं ये बोलना चाहता था, ये जो कर्म का जो प्लैनेट है, हम ये पहले देख लेते हैं कि ये पहले हम पकड़ ही लेते हैं कि ये मेलेफिक प्लैनेट है, मतलब खराब प्लैनेट है। नेचुरली किसी लॉर्डशिप के ऊपर ये मेलेफिक या बेनिफिक मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ये सच में मेलेफिक ही है। तो अब हम देखेंगे 6th हाउस। जैसे हम 8th हाउस को इंटरप्रेट किए हैं वैसे ही हम 6th हाउस को करेंगे। अब कैसे करेंगे? यहां से 9th में हम दशम को केंद्र कर देंगे, मतलब दशम को हम लग्न में बैठा देंगे। इससे हम देखेंगे 9th में आ गया। 9th में आ गया तो क्या हुआ? इसको हम देखेंगे, इसकी जो प्रमोशन है, इसकी जो कर्म की जो भाग्य है, यहाँ पर इसको ऑब्स्टैकल दे देगा, मतलब इसको प्रमोशन आने नहीं देगा, कर्म में बरकत नहीं देगा, बरकत में इसको प्रॉब्लम दे देगा। और कहीं कहीं पर देखा जाता है इसकी जो पिता होती है या इसका जो बॉस होता है वो उसको प्रॉब्लम के कारण बन जाता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देता है ना। कोई उसका गुरु भी हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, उसका कोई महागुरु भी हो सकता है जो उसको आगे बढ़ने में उसको प्रॉब्लम दे देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये 11th हाउस पर। 11th हाउस पर क्या होता है? 11th हाउस पर अगर ये दशम भाव का अधिपति अगर यहाँ पर आ गया तो हम देखेंगे, सॉरी ये 11th नहीं, ये 10th हाउस है, तो ये 9th था, ये 10th हाउस है। 10th हाउस पर अगर आ गया, 10th का लॉर्ड अगर 10th में आ गया तो हम देखेंगे ये व्यक्ति कर्म प्रधान व्यक्ति होगा, ये कर्म को ही महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पर है मेलेफिक प्लैनेट, तो ये कर्म को महत्व देंगे खराब कामों का, अच्छे कामों का नहीं। समझिए, ये जो मेलेफिक प्लैनेट है इसके कारण ये मतलब खराब काम पर ये महत्व दे देगा। आप समझ सकते हैं आज की डेट पर बहुत सारा व्यक्ति क्या है, मोबाइल चलाने में व्यस्त हैं, किसी अन्य काम पर व्यस्त हैं,
और किसी जगह पर व्यस्त हैं लेकिन अच्छे कामों के लिए। इसी जगह पर अगर बृहस्पति होता तो ये काम में निपुण हो जाता। प्लेनेट का भी कैसे रोल होता है आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 11th हाउस। 11th हाउस में अगर 10th लॉर्ड होगा, मैं फिर से बता देना चाहता हूं, ये 11th मतलब ये 11th नहीं, ये दशम से भावत्व भावों का विषय मैं बता रहा हूं। ये दशम से अगर 11th हाउस ये अगर हुआ, क्योंकि हम कर्म को विचार कर रहे हैं सिर्फ, तो ये दशम से हम अगर 11th को विचार करेंगे और यही प्लैनेट अगर होगा जो ये लग्न कुंडली में दशम से 5th में है, मतलब अष्टम में है, तो यही प्लैनेट अगर एकादश में होगा तो हम देखेंगे ये व्यक्ति अपने दोस्त अपने बंधुओं के कारण इसको ऑब्स्ट्रकल प्राप्त होगा। अब कैसे ऑब्स्ट्रकल प्राप्त होगा, आज के मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये व्यक्ति कहेगा कि भाई पार्टी करना है, आनंद करना है, आ जाओ, वो आ जाएगा। वो पैसा कमाने में ध्यान नहीं देगा। कोई रिलेटिव कहेगा यहाँ पर थोड़ा सा वो करना है, आनंद करना है, किसी भी जगह पर समय बिताना है, तो ऐसे करके वो समय को बिता देगा और खराब काम में वो लुट जाएगा। अब हम देखते हैं कर्म जो भाव विचार कर रहे हैं उससे द्वादश में अगर हुआ मेलेफिक प्लैनेट, मतलब मंगल और केतु अगर हुआ, तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि ये जो द्वादश भाव में ये पॉजिटिव हो गया है तो इसके कारण ये खर्चा करवा देगा। अब खर्चा कैसे करवा देगा, खर्चा ऐसे करवा देगा कि ये व्यक्ति को खर्च करने में बहुत आनंद आता होगा। और क्या करेगा, कभी कभी कर्म करने के लिए जितना खर्चा नहीं करना है उतना ही वो कर्म को करने के लिए वो खर्चा कर देता है, या कर्म को प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति को बहुत खर्चा करना पड़ता है। जैसे किसी, समझ लीजिए कोई बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सर्विस को पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं आज की डेट पर, पैसा देकर, मतलब घूसखोरी से चाकरी, उसको सरकारी नौकरी या किसी और भी जगह पर उसको पैसा मतलब नौकरी मिला तो उसको पैसा देकर ही उसको घुसना पड़ेगा, ये इंडिकेट करता है। या उसको बहुत खर्चा करके, मतलब उसको बहुत परीक्षा में बैठना पड़ा, काम को करने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा, तो ऐसे हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अगर 10th का लॉर्ड 10th में ही बैठा, 10th का लॉर्ड 10th में ही अगर बैठा, तो यहाँ पर और भी मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पर उसको कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखेगा नहीं। पहले तो बात यह है, ये पक्का सूत्र है और किसी भी जगह पर आप लगा सकते हैं, 10th हाउस पर केतु अगर होगा तो वो व्यक्ति को ऑब्स्ट्रगल देगा ही देगा। मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ। लगन कुंडली में हुआ अगर किसी भी व्यक्ति का 10th हाउस पर केतु, तो वो व्यक्ति, उसको जो नाम है, उसको जो फेम है, वहां पर जो प्याज काटते हैं ना, आलू काटते हैं ना, वैसे काट काट करके उसे पीस पीस कर देगा। केतु क्या है, कटर है, वो कटर क्या करेगा, पीस पीस कर देगा, मतलब उसको, मतलब एक ही रो में उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, है ना, उसको एक ही रो में उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, चाहे कर्म हो चाहे नाम फेम हो, उसको कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने नहीं देगा केतु। अब हम आगे देखते हैं 10th हाउस से अगर हुआ, मतलब सेकंड हाउस पर अगर 10th का लॉर्ड बैठा और वो जो अगर मेलेफिक प्लैनेट अगर बैठा, तो वो काम करते हुए या जहां पर काम करता है वहां पर वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां पर वो व्यक्ति बातों में बहुत एग्रेसिव नेचर दिखाएगा, वहां पर संपर्क, वो बातों से वो उसको प्रॉब्लम देगा। मतलब मेलेफिक है क्या, मतलब मंगल है, मंगल क्या करेगा, झगड़ा करवाएगा, अपनी बातों से आगे वाले सामने वाले व्यक्ति को परेशानी देगा, उसको तकलीफ देगा, है ना, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम थर्ड हाउस पर जाते हैं। थर्ड हाउस पर 10th से थर्ड में गया मेलेफिक प्लैनेट, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, ये 10th से थर्ड,
ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन स्किल पर इसको 2 नंबरी करने की शौक होगा, या यहाँ इसी पेपर को जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें इसको प्रॉब्लम आएगी। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी, प्रॉब्लम ऐसे आएगी कि थर्ड हाउस पर है, 10 से थर्ड में है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति बीच में होगा या संवाददाता होगा या ऑनलाइन थ्रू के मार्फत वो काम करेगा, वहां पर यह व्यक्ति 2 नंबरी करने की सोचेगा या उसको ऐसी दिमाग में आएगा। और हम आगे बढ़ते हैं 10 से 4th। 10 से 4th क्या होता है, 10 से 4 होता है लगन में। ये 10 से 4 अगर लगन में होता है तो क्या होता है, ऐसी व्यक्ति को काम की प्रेशर रहता है। अब काम की प्रेशर में कैसे कह दिया, ऐसे कह दिया कि 10th लॉर्ड का स्वामी जब लगन में बैठ गया, लगन में हो आप, तो आपके ऊपर प्रेशर बन गया काम का, तो आपको काम के ऊपर प्रेशर रह जाएगी और काम के बारे में आप थोड़ा सा सोचेंगे। ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ गए लगन से 2 और 10 से पंचम। 10 से पंचम मतलब क्या है, 10 से पंचम अगर किसी भी व्यक्ति का प्लेनेट अगर है वो भी मेलेफिक है। 10 से पंचम होने मेलेफिक का मतलब यह है कि वो व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में या जो जिसके बारे में वो काम कर रहा है या जिस भी कंपनी में या जिस भी प्रोफेशन पर वो काम कर रहा है उसके आगे वो नॉलेज नहीं लेना चाहेगा। वो कहेगा जिस पोस्ट पर मैं हूं उसी पोस्ट पर मैं ठीक हूं, और बाकी अगर बेनिफिक प्लेनेट हुआ तो वो उस पोस्ट पर रहते हुए भी अच्छे से पढ़ाई करने की प्रयास करेगा और सोचेगा हमको प्रमोशन मिल जाए। और ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति पंचम में होगा, वो मौज करने में किसी लड़की के ऊपर इंटरेस्ट भी हो सकता है और आनंद में ये व्यक्ति एंटरटेनमेंट करने में ये व्यक्ति मशगूल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं लगन से 3 और 10 से 6। लगन से 3 और इससे 6 चाहते हैं तो हम क्या देख पाएंगे, यहां से हम यह देख पाएंगे इस व्यक्ति को बहुत मतलब शत्रु हो जाएगा, वो काम पर बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली काम कर नहीं पाएगा, इस इधर उधर से उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th हाउस पर। 7th हाउस पर जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 7th हाउस पर जाते हैं तो हमको ये देखना मिलेगा कि 7 से 10th सॉरी 10 से 7th 10 से 7th में हम अगर जाएं तो यहाँ पर देखेंगे किसी पार्टनर के ऊपर इसकी संपर्क बहुत अच्छा रहेगा नहीं, किसी से प्रेजेंटेशन दिखाने गए उससे संपर्क अच्छा रहेगा नहीं, है ना, उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश आना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो अब हम आगे बढ़ गए हैं, 8 तो बता ही चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं जैमिनी की सूत्रम के ऊपर। जैमिनी से कैसे देखा जाता है, और मैं यूज कर रहा हूं पराशर लाइट सॉफ्टवेयर, और पराशर लाइट सॉफ्टवेयर में आप यहां पर जाइए रिपोर्ट पर। रिपोर्ट पर जाएंगे तो आपको ये जो पराशरिक चार्ट है इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और हॉरोस्कोप पर जाएंगे। हॉरोस्कोप पर मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। अब यहाँ पर जैमिनी सूत्रम लिखा है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज देखना है, बाकी कुछ देखना नहीं है। और भी हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पर आमत्य कारक, यहाँ पर जो एक रो लिखा हुआ आ रहा है इसके बारे में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। आप अगर इसके बारे में अवगत है नहीं तो आपके लिए ये काम का होगा, अगर अवगत हैं तो 10 या 15 सेकेंड आप वीडियो को आगे करके आप जा सकते हैं, आगे की वीडियो आप देख सकते हैं। वो बात यह है कि यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ आया है, एक का मतलब है आत्मकारक। आत्मकारक मतलब ये सेल्फ के बारे में बताएगा। यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट प्लेनेट जो है वो जो डिग्री के हिसाब से हाईएस्ट प्लेनेट वो है आत्मकारक। आत्मकारक का विषय ये है कि ये देखिए इस चार्ट में सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है 26 डिग्री 12 मिनट, तो ये सन है।
आत्मकारक। दूसरा है, यही प्लेनेट को मैं नोट करने के लिए बता रहा हूँ, ये है मरकरी, ये है आपका जो बुध है, ये सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट या अमर्त्य कारक, मतलब ये कर्म का कारक है। तो ये देखिए 23rd डिग्री का है, 48 मिनट का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरा रो में खत्म करने की प्रयास कर रहा हूं। और तीसरा रो है भातृकारक। भातृकारक मतलब भाई और पिता को भी हम पकड़ सकते हैं, वो है शुक्र, वेनस, 20 डिग्री 45 मिनट्स का है, भाई के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं मातृकारक। मातृकारक माँ के बारे में बताएगा, वो प्लेनेट है शनि और वो है 18 डिग्री 57 मिनट का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुत्र कारक। पीके लिखा हुआ आ रहा है ना, तो पीके जो ऊपर में काला अक्षर में लिखा हुआ आ रहा है, यह है पुत्र कारक, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। मार्स है 6 डिग्री 22 मिनट। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये पुत्र कारक, ये पांचवा जो इस चार्ट में जो पांचवा हाईएस्ट डिग्री है वही है पुत्र कारक। और ये है ज्ञाति कारक जी के, और ये है मून, और ये है 0 डिग्री 44 मिनट। ये मतलब 6 जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को ही जीके कहा जाता है। सप्तम में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डीके, डीके का मतलब है द्वारा कारक, यहाँ पर मतलब स्पाउस, आपकी पार्टनर, और वो है 0 डिग्री, प्लेनेट है बृहस्पति जुपिटर, और डिग्री है 0 डिग्री 12 मिनट। तो ये मैंने खत्म कर दिया। नीचे है राशि चट, और मैं हमारा जो काम की चीज है वो है बुध। अब हम देखेंगे जैमिनी से हम कैसे देखेंगे, ये चीज नोट कर लिया, ये आप पुस्तक पर लिख लीजिए, हाँ, ये कागज कलम पर लिख लीजिए। बुध है, बुध कहाँ पर है, ये लगन से हुआ है। अब आपका जो दिमाग है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से आप देखने की पूरी प्रयास कीजिए। जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से आप कैसे देखेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम ये जो जैमिनी सूत्रम है इसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैमिनी में भी बहुत प्रकार की दशा होता है। जैमिनी जो चलता है वो राशि दशा पर ज्यादा चलता है, वैसे तो चर दशा है, स्थिर दशा है। ये जो कारक मैंने आपको दिखाया ये एक्चुअल में चर कारक है। चर कारक, सप्त कारक जो है वो सप्त कारक ही हम लेते हैं। और राहु केतु को यहाँ पर आप पहले अगर देखेंगे तो वहां पर राहु केतु नहीं था, बाकी प्लेनेट था, और वो सप्त कारक ही हम लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसका कारण ये है क्योंकि वो मोक्ष नहीं प्राप्त करवा सकता है। वैसे हम देखें तो केतु मोक्ष का कारण है, 12th हाउस का भी कारक है केतु, लेकिन जैमिनी ऋषि ने कहा है कि राहु और केतु जो है मोक्ष कभी प्राप्त नहीं करवा सकता, क्योंकि ये चाहत है। राहु जो है ना वो चाहत है व्यक्ति की, वो उसका भूख है, जिसका भूख शांत कभी हुआ ही नहीं, वो भूख को परितृप्त करने के लिए वो बैठा हुआ है, तो वो कैसे मोक्ष देगा आपको। तो जैमिनी में ये राशि का दशा होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मैं आपको इस वीडियो में इतना काबिल तो बना दूंगा, जैसे आप किसी भी चार्ट को देखेंगे तो राशि दशा कैसे देखेंगे इसको आप जान सकते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे कि ये जो द्वात्मक राशि है, देखिए किसी भी जो चार्ट है वो 3 मतलब स्वभाव में मतलब विभक्त हुआ है, वो है चर, स्थिर और दात्मक। चर स्थिर, वो जो हम यहां से अगर देखेंगे, ये जो फर्स्ट राशि है ये है चर, ये चर, ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये तो लगन है, इसको अभी छोड़ दीजिए। इसको देखिए, ये है मेष राशि, ये मेष राशि क्या है, चर है। ये किस किस को दृष्टि देगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए। ये है मेष राशि, ये दृष्टि जो देगा चर, हम 1 से गिनेंगे, चर, स्थिर, द्वात्मक, चर, स्थिर, इसको दृष्टि देगा। अब ये जो क्या है, ये स्थिर को ये देगा नहीं, ये रूल्स है,
ये जो चर राशि है ये नजदीक का जो स्थिर राशि है, चर स्थिर को देगा दृष्टि। राशि में क्या है, ये मतलब चर जो राशि होता है वो स्थिर को दृष्टि देगा। अब और एक नया रूल आता है कि जो चर राशि होता है वो नजदीक का स्थिर राशि को दृष्ट नहीं करता। अगर ये स्थिर राशि होता तो उसको दृष्ट नहीं करता। तो ये जो चर राशि है ये स्थिर को नहीं देगा, ये द्वात्मक को नहीं देगा, ये चर को नहीं देगा, ये स्थिर को देगा, इसको देगा। फिर से द्वात्मक, ये चर, ये स्थिर, इसको देगा। द्वात्मक, चर, स्थिर, इसको देगा। तो हम ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। हम अगर इसको देखें तो ये अगर देखें तो ये स्थिर राशि है, तो ये स्थिर, ये चर है। स्थिर क्या है, स्थिर चर को देगा दृष्टि। तो ये पीछे में है, ये 2 का पीछे क्या है, ये 1 राशि है, मतलब मेष राशि। तो ये 2 राशि क्या करेगा, 2 राशि जो है 2 नंबर राशि, ये है स्थिर राशि, ये सारे चर को देखेगा लेकिन नजदीक का चर को छोड़ के। तो ये स्थिर राशि है, स्थिर, द्वात्मक, चर, इसको दृष्टि देगा। स्थिर, द्वात्मक, चर, इसको दृष्टि देगा। स्थिर, द्वात्मक, चर, इसको दृष्टि देगा। और ये जो द्वात्मक श्रेणी का राशि होता है ये राशि सारे ही 4 राशि को दृष्टि देगा। 3, 6, 9, 12। ये द्वात्मक का कोई अदर रूल नहीं है, ये सारे ही राशि को दृष्ट करेगा। मतलब ये है, ये देखिए 3 नंबर राशि, 6 नंबर राशि, 9 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, ये राशि इसको देखेगा, ये राशि इसको देखेगा, ये राशि इसको देखेगा, ये राशि इसको देखेगा। अब कोई प्लेनेट यहाँ पर कौन सी कारक है, क्या है, इसके बारे में ये सारा सब कुछ इंटरप्रिटेड किया जाता है। यहाँ पर प्लेनेट का दशा वो होता नहीं, यहाँ पर ये दशा होता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये देखना है कि इस चार्ट पर बुध जो था वो अमत्य कारक था और वो बैठा हुआ है यहाँ पर सप्तम भाव पर लगन से। अब हम और चीज और फर्दर चीज देखने की प्रयास करेंगे, वो है दशा। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स में गया, उसके बाद दशा में गया, दशा जाने के बाद यहाँ पर अदर राशि दशा पर गया, उसके बाद हम गया यहाँ पर जो दशा है ना वो एक्चुअल में जेमिनी की ही दशा है ना, चरस्थ। यहाँ पर गए हमने, यहाँ पर एक्यूरस से वो शुरू हुआ है, मतलब कुंभ से। उसके बाद हम देखने की प्रयास करेंगे नियरेस्ट दशा ये कौन सा चल रहा है। हाँ, यहाँ पर नियरेस्ट जो दशा चल रहा है वो भार्गव चल रहा है कन्या का, 2023 से 2024 तक, मतलब 1 साल की दशा चलेगी लगभग। भार्गव 1 ईयर यहाँ पर लिखा हुआ रहा है 31। तो इस पर हम चर्चा करने की पूरा प्रयास करेंगे कि 1 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भार्गव की दशा चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। 13/9/2023, 12/9/2024 तक कन्या की दशा चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आता है, वो है दशा लगन टेक्निक। अब दशा लगन टेक्निक क्या होता है, दशा लगन का मतलब ये है कि दशा को लगन बना दो, उसके बाद अब ये देखो कौन सी कारक कहां पर है, कौन सी कारक कहां पर है। यहाँ पर क्या आया था, वहां पर आया था कन्या लगन की जो है वो दशा आया था। मतलब क्या है, कन्या को हम लगन बना देंगे और उससे हम रीड करेंगे यहाँ पर क्या है। हाँ, सारी चार्ट को वैसे ही हम रीड करेंगे, प्रोफेशन को एक्चुअल में ऐसे ही रीड करेंगे, बाकी चीज को अलग अलग से रीड करेंगे। अब यहाँ से रोटेट करने की ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो छोड़ो, नहीं तो मैं रोटेट करके आपको दिखा देता, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी आ नहीं रहा है, मैं आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। ये हाउस रोटेट का जो ऑप्शन है वो मुझे दिखाई नहीं दिया। तो ये देखिए क्या है, ये जो लगन है, ये लगन आपको पहले भूल जाना पड़ेगा।
अब जब जेमिनी लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की प्रयास कीजिए। मैं कौन सा चीज बता रहा हूँ वो आप टाइमिंग ऑफ इवेंट तक पहुंच जाएंगे। किसी भी घटना कब घटेगा, कब विषय पर जाएगा, उसके विषय पर आप चला जाएंगे। बहुत मेहनत की विषय है जेमिनी को खोजना, जेमिनी को जानना, जेमिनी को एक्चुअल में जो ऋषि ने जो एक्चुअल में परिश्रम करके, जो मैं बहुत मेहनत करके उन्होंने जो चीज बताया है, हम आपको बहुत आसानी से दे रहे हैं। इसका मूल्य आप बहुत जरूर रखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, बहुत अच्छी तरीके से बढ़े और आपको और भी कुछ देने का मेरे को मन करे। आप जो हेल्पफुल हो रहे हैं, आपको जो जानने को मिल रहा है, वो मैं आपको आगे भी बताने में मुझे को हिचकिचाहट नहीं होगा ना। तो वो चीज आप थोड़ा सा देखकर वो करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर आप जरूर कीजिए। तो मैं अपना टॉपिक पर ही आता हूँ। वो टॉपिक ये है, आप पहले इसको लगन बना लीजिए। मतलब आपको देखना ही नहीं है क्या लगन है, जन्म पत्रिका को, लगन को, वो जो जन्म का लगन है इसको छोड़ दो। अब छोड़ के इसको लगन बना लो। इसको लगन बनाकर, इसको आप अगर लगन बनाकर, मैं तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से ही आपको दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। आप अगर ज्योतिष हैं, ज्योतिष में बहुत दिन काम कर रहे हैं, तो रोटेट नहीं भी करेंगे तो आपको देखने में आसानी होना चाहिए। अब क्या है, अब देखिए, इसको हमने लगन बना लिया। लगन का दूसरा हाउस ये है, तीसरा हाउस ये है, चौथा ये है, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। अब आप देखिए कि यहां पर जेमिनी ही एक साइंस है, बहुत आसानी से, क्लियरिटी से आपको बता देता है। किसी भी केपी ज्योतिष, किसी भी अन्य सिस्टम पर आपको जरूरत है ही नहीं, पराशर ज्योतिष का भी जरूरत है नहीं। लेकिन सारे ऋषि को नमन करते हुए, सारे ऋषि को प्रणाम करते हुए हम जैमिनी ऋषि की सूत्र पर ऊपर ही हम आगे बढ़ेंगे। आमत्य कारक मतलब आपकी जन्म पत्रिका पर जो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री है वही है अमत्य कारक प्लेनेट। इस चार्ट में क्या है, बुध है अमत्य कारक प्लेनेट। तो अब हम देखेंगे कि अब देखिए क्या होने वाला है, वो है ये है कि कन्या लगन हम बना लिया, इसको छोड़ दिए। अब हम देखेंगे ये द्वादश में चला गया है, बुध द्वादश में चला गया है बुध। इसका मतलब क्या है, द्वादश में चला गया है। आप देखिए, ये 1 साल का मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइमिंग ऑफ इवेंट का। ये लगन हम क्यों बना रहे हैं, चर दशा का लगन मैंने बनाया। सिक्स्थ का देखिए, सिक्स्थ राशि का मैंने लगन बनाया और 1 साल मैंने इसका आंकलन कर लिया, सारे भाव के हिसाब से, सारे भाव के हिसाब से मैंने आंकलन कर दिया। इस व्यक्ति का काम ये छोड़ने वाला है। मतलब क्या है, लगन से द्वादश में चला गया है। ये जो लगन है ना, यही लगन से जो भी भाव में पड़ेगा वो उसका जाएगा। मतलब अगर 10th में पढ़ता तो उसका कर्म बहुत अच्छा जाता, सेकंड में होता, मतलब ये तो हमने लगन बना लिया, तो ये दूसरे में होता तो बहुत अच्छा जाता, तीसरे में होता तो ठीक ठाक जाता, चौथे में जाता तो घर की नजदीक ये काम माता की आशीर्वाद से होता, पंचम में आता थोड़ा दिक्कत आता, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा आता, षष्ठ में आता प्रॉब्लमेटिक, सप्तम में आता ठीक ठाक, अष्टम में ठीक ठाक, नवम पर भी अच्छा काम हो जाता, दसम पर अच्छा होता, 11th पर अच्छा होता, 12th पर क्यों मैंने कहा कि खराब हो सकता है, क्योंकि ये आत्मकारक के साथ भी है। जो सन है वो आत्मकारक है और ये व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट मोड में रहेगा, घर से दूर में रहेगा, समझ रहे हैं। और ये है विषय। और यहाँ पर आप वो भी लगा सकते हैं पराशर, ये लगन से द्वादश में चला गया है ना, तो ये है विषय। तो और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कौन सा प्लैनेट किसको दृष्ट कर रहा है, कौन सा प्लैनेट दृष्ट नहीं कर रहा है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताने की प्रयास किया कि जैमिनी की दृष्टिकोण से इसको मैंने चरदशा को लगन बनाया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कौन सी भाव में है इसका, कि 1 साल के लिए इस व्यक्ति का जो है प्रोफेशन इसका जाएगा, क्योंकि व्यय की भाव में चला गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं फिर से, दशांश में जाकर
चरदशा। चरदशा में आप देखिए ये जो वार्गो का था ये 2023 से 2024 से पूरी एक साल इसको क्रम जाएगा। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, अमत्यकारक बुध है, अमत्यकारक बुध है और आत्म का कारक है सन और बुध है आपका 12th हाउस पर। तो इसका मतलब क्या है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ये व्यक्ति डिटैच रहेगा कर्म से और अपने आप से भी, और इसका तबीयत भी खराब हो सकता है या हॉस्पिटलाइजेशन पर भी ये जा सकता है। तो यही था आपको प्रोफेशन के ऊपर आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, अच्छा रहिएगा, नमस्कार।